क्या है बैग में? दिखाओ। अरे हमको दिखाओ ना, हम कह रहे ना कि वो बैग दो। अरे दो। अम्मा जी, बकरी की तरह मिमिया कर रही हो, दिखाओ। जरा देखे तो इसमें है क्या? नमस्ते। अरे चंदा, 2 कप चाय लाना, बढ़िया वाला, उसमें अदरक और इलायची डालना। वो कहा है कि हमारे खास मेहमान आए हैं। खड़े खड़े मुंह का ताकरी, जाओ। जी। तुम इसको जानते हो क्या? नहीं तो फिर नमस्ते। अरे वो तो ऐसे ही, मुझे लगा घर की बड़ी होंगी इसलिए। वैसे ये है कौन? हमरे परिवार के सदस्य ही समझो। वैसे भी हमरे घर में जितने भी नौकर नौकरानियां हैं, सब हमरे परिवार का एक हिस्सा है। वैसे ही सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम जया को कब से जानते हो? फर्स्ट ईयर से ही। वैसे हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आप इस कुर्सी पे बैठकर एकदम महारानी जैसी लगती है और जया आपकी बहुत तारीफ करती है। दीदी, ये दोनों में से कौन साड़ी अच्छा लगेगा? रानी, इनसे मिलो। ये है जया का दोस्त अजीत। नमस्ते। नमस्ते मासी जी। और ये है हमरे घर की सचमुच की रानी, जया की मौसी और हमारी छोटी बहन। अरे हाँ, जया ने इनकी भी बहुत तारीफ की है। वैसे आप दोनों बहनें दिखती एक जैसी हैं, एक रानी तो दूसरी महारानी। रानी, आओ बैठो। जया, आप यहाँ बैठे लगे। आपकी पता है बाहरी हॉल में क्या आइल हो? कौन आया है भाभी? और आप इतना घबरा काहे रही हैं? अजीत। अजीत। यहाँ क्या कर रहे? बहुत दुष्ट है भाभी। मन तो कर रहा है कि हम अभी जाके भगा दें उसको। लेकिन भगाईबू कैसे जया? वो तो बाहरे अम्मा जी से बात करा था। हमरा के लगा था कि अम्मा जी भी ओकरे बात में आ गई है। हमरा के बहुत घबराहट होता, कहीं वो अम्मा जी से कुछ कह देलस था तो उसको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी भाभी। अब हमको रियलाइज हो रहा है कि वो एक नंबर का लुच्चा और लालची इंसान है और वो ऐसे नहीं सुधरेगा। उसने ना हमको ब्लैकमेल करने के लिए ही फंसाया था अपनी जाल में। क्योंकि इससे एक बात तो तय है भाभी कि वो अम्मा को कुछ नहीं बताएगा। भाभी, उसको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ आने से उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो फिर ओके यहाँ आए के का मकसद हो सकीला? हम अभी जाते हैं और जाके देखते हैं। ना जया, अब हॉल में मत जाए, कहीं आपके या ओके मुंह से अम्मा जी के सामने कुछ निकल जाए ना तो बहुत गजब हो जाए। भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसे इंसान ना जो धमकी बहुत देता है, वो एक्सपोज होने से भी बहुत डरता है और उसको चाहिए पैसा। तो वो अपना ना बना बनाया खेल कभी बिगाड़ेगा नहीं। तो हमको जाने दीजिए, हम देखते हैं कि वो आखिर यहाँ पे आया क्यों है। जया, हे माता रानी, हमार जया की रक्षा करी। वो बहुत भोली है, बहुत अदाना। कैसे यूं करके ओकरा के अजीत के चंगुल से बचा ली। अरे जया, तुम बताई नहीं कि अजीत तुम्हारा दोस्त है? वैसे बड़ा ही होनहार लड़का है, वरना आजकल के लड़के लड़कियां तो बस मोबाइल में ही लगे रहते हैं, दिन भर वीडियो देखना, बातें करना। वैसे हमारा दिल कहता है कि ये बहुत आगे जाएगा। हाँ दीदी, बड़ा घर का लड़का ऐसा ही होता है। अरे नहीं मौसी, मैं इतने भी बड़े घराने का नहीं हूँ। छोटा सा पुश्तैनी कारोबार है, सालाना मुश्किल से 1-2 करोड़ का टर्नओवर है। आपके जितना अमीर नहीं है। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे घर में आओ कौन कौन है? हमरा कहने का मतलब है कि कितने भाई बहन हो और तुम्हारी अम्मा, मतलब। अरे अम्मा, सब इंटरव्यू आज ही ले लेंगी क्या? वो हमारा एग्जाम चल रहा है ना, हमें कुछ जरूरी डिस्कस करना है। तो आप कहें तो हम। हाँ हाँ, चलो रानी। तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई?
तुम्हें जरा सा भी डर है कि नहीं? तुम्हारी सच्चाई यहाँ पे घर में किसी को भी पता चल गया ना तो तुम्हारा क्या हश्र हो सकता है? कूल डाउन, कूल डाउन। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अपने खूबसूरत चेहरे को इतना लाल क्यों कर रही हो? वैसे गुस्से में और भी लाजवाब लग रही हो। शट अप! शट अप! तुम अपनी औकात में रहो। 2 कौड़ी के मवाली रोड छाप। अपनी झूठ और फरेब का जाल फेंककर हमारी अम्मा को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये क्या बोल रहे थे? कौन सा बिजनेस? कौन सा टर्नओवर? 2 करोड़ का? हमें नहीं पता है क्या कि तुम क्या हो? झूठ बोलकर लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठते हो, ब्लैकमेलर कहीं के। जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान ही गई हो तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर हम तुम्हारी अम्मा से झूठ नहीं बोलते तो इतने आलीशान सोफे पे टांग रखकर कैसे बैठते? वैसे तुम्हारी अम्मा है बहुत नरम दिल की। हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। वैसे तुम हमारी अम्मा को ना ठीक से जानते नहीं हो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि चुपचाप यहाँ से अभी निकल जाओ। तुम्हारे लिए ये सही रहेगा और आइंदा यहाँ आने की जरूरत भी मत करना। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आऊंगा। क्या कर लोगी तुम? तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर अब तुम ज्यादा फड़फड़ाई ना तो तुम्हारी सारी फोटोज तुम्हारी मम्मी को भेज देंगे। वो तुम्हारी अम्मा बहुत बढ़िया फोन लेके घूम रही है। जितना बढ़िया फोन उतना बढ़िया मनोरंजन। सच कहा ना मैंने? बहुत सही समय पे चाय लेके आई हैं आप। वैसे भी हम एग्जाम की बातें करके बोर हो रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, जया का आपके साथ रिश्ता क्या है? उस रात तो बड़ा फैंटम बन रही थी, आज क्या हुआ? आज चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं आपकी? अरे आप खड़े काहे हैं? बैठी ना, चाय पिए, चाय ठंडा हो जाए। बैठी। हाँ, जो थ्योरी कंप्लीट करना था ना वो हमने कर लिया है, तो बाकी नोट्स हम कल कॉलेज में लेके आ जाएंगे, ठीक है? भैया, ये अजीत हैं, हमारे क्लास में पढ़ते हैं। अजीत ये हमारे बड़े भैया हैं, माधव भैया। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? नमस्ते, हम अच्छे, आप कैसे हैं? जया, चाय नाश्ता करा के भेजना। इनको थोड़ा जल्दी है तो देर हो रहा है, ये निकल रहे हैं अभी। जी भैया, हमको जरा अभी निकलना है। चाय नाश्ता और कभी कर लूंगा। खैर, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपना इरादा बदल रहा हूँ। मैंने पैसों का इंस्टॉलमेंट बढ़ाने का फैसला लिया है। आराम से दो पैसा, कोई जल्दी नहीं है। फिलहाल 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, और अगर मुझे यहाँ दोबारा आने का मौका मिला तो 1 हफ्ता और मिलेगा पैसे चुकाने के लिए। ए अजीत, तू चुपचाप एजा से निकल जा, अभी के अभी। जया, चिंता मत करी, सब ठीक हो जाए। जया, वो लड़का तो दुष्ट ही ना, बहुत ढीठ भी है। ओकरा आंख में तो तनको सा भी डर न रहला। देख लो ना, कैसन बात करत रहला। हाँ भाभी, वो बहुत बदतमीज किस्म का आदमी है। पता नहीं कैसे हम उसको नहीं पहचान पाए। और देखी नहीं, अम्मा को अपने झूठ झूठ बातों में कैसे फंसा रहा था। बोल रहा था हमारा बिजनेस है करोड़ों का, ये वो, जबकि सच्चाई ये है कि वो 1 नंबर का ब्लैकमेलर है। पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की होगी उसने। उसको तो यहाँ नहीं भाभी, जेल में होना चाहिए था अभी तक। एकदम ठीक कहता हूँ जया, लेकिन का करी, बदनामी ऐसे चीज होकेला जेकरा डरे से ना हर आदमी चुप हो जाला। न तो हमने भी कब का जाए के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देले रहती। ऐसा आदमी लोगन के मन बहुत बढ़ जाला। वो तो बहुत अच्छा भइल जया कि वो अम्मा जी से कुछ न कहलास। हम बताए तो थे भाभी कि वो अम्मा से कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो पैसे का लालची है। 1 हफ्ते का समय दिया है भाभी, लेकिन नहीं दिया तो वो हमारा सब फोटो अम्मा के फोन पे भेज देगा। देखी नहीं कैसे धमकी दे के गया। हे भगवान, अगर ऐसा हो जाए ना जया, तब तो बहुत गजब हो जाए।
अम्मा जी के तो नाक पे ऐसा नहीं 24 घंटा गुस्सा रहेला। अगर वो आपकी फोटो देख लेली ना तो सच कहते बहुत गजब हो जाए। हमरा के तो ये सब सोच सोच के बहुत डर लगा था। हमरे पास में तो इतना गहना भी नहीं खे तो हम वो सब गहना बेच के ओकरा के पैसा मुंह पे मार के आई थी। भाभी अब हमारे कारण इतना परेशान मत होइए। पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम जान थोड़ी जोखिम में डालेंगे। जिंदगी बर्बाद हो रही है तो हो जाने दीजिए। आप क्या बकवास कर रहे थे? ऐसा कुछ ना हो कि माता रानी है ही ना, देखिए वो सब कुछ ठीक कर दी। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। हम सब सुन चुके हैं। ये सब बात भी वो यहाँ करता है का? तुम दोनों को सावधानी से काम लेना चाहिए था। ये सब बात यहाँ नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही ये घर में 24 घंटे लोग कान लगाए बैठे रहते हैं। अगर कोई सुन लेता तो कितना बड़ा मुसीबत हो जाता। खैर छोड़ो, तुम दोनों हमरे साथ चलो। ये क्या कर रही थी तुम दोनों? वो तो अच्छा हुआ हम सही समय पे आ गए, नहीं तो अभी तक तुम दोनों का ये सब बात ना ये घर में किसी के कान में चल गया होता। भाभी हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम वही तो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या मुसीबत आ गया। और ये अजीत कौन है जिसके बारे में तुम दोनों नीचे बात कर रहे थे? जया, हम तुम्हारे मुंह से पूरा सच सुनना चाहते हैं। भाभी वो हमारे कॉलेज में पढ़ता है। भाभी सब हमारी गलती है। जया, मैं आपके कोनो गलती नहीं के। ये तो उम्र ही ऐसा हो खेला और ऊपर से आपके दिल बहुत साफ है और यह बात का वो दुष्ट फायदा उठा रहा। अब उहे जया के ब्लैकमेल करा था, यह नाम? हाँ दीदी, हमरा के तो मन करा था कि ओकरा के मुंह नोच ली जाके। इनका करी जया के कुछ तस्वीरों के पास है। हाँ भाभी, और उसी बात का फायदा उठा के वो ब्लैकमेल कर रहा है और 50 लाख मांगा है। 50 लाख? 50 लाख कोई छोटा रकम तो होता नहीं है। वो जिंदगी भर अपना बैठ के खाने का इंतजाम कर रहा है। कहाँ करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हम उसका कंप्लेन करते हैं तो जया को बदनाम करने की कोशिश करेगा, और अगर उसका बात मानते हैं तो 50 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इतने पैसों का इंतजाम? हमने लोगन के भी कुछ समझ में नहीं आवा था दीदी, लेकिन माता रानी पे भरोसा रखी, वो जरूर कोनो ना कोनो रास्ता दिखा दिया। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते हैं। कोई तो उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ जया, एक काम करो, तुम हमारे सारे गहने ले जाओ। कम से कम उससे आधे पैसों का तो इंतजाम हो जाएगा ना। बाकी हम फिर कोई और रास्ता निकाल लेंगे। नहीं भाभी, हम आपके गहने नहीं ले सकते हैं, वो आपका शादी का गहना है। भाभी हम कुछ और सोच रहे हैं। जया, कोनो उल्टा सीधा कदम मत उठा ली। माता रानी पे भरोसा रखी, वो सब कुछ ठीक कर दी। माता जी खाना। माधव बाबू, हाय देखिए, हम आपके खातिर ना सूजी का हलवा बना के लेके आई हैं। आपके बहुत पसंद है ना, खा के बताई ना कैसन बनला। चंदा, तुम्हें पता नहीं है कि खाना खाने के बाद मीठा खाया जाता है? रख दो, बाद में खाएंगे। अरे श्वेता, खड़ी क्यों? बैठो ना। ये क्या कर रही हो? अपनी थाली लगा रही हूँ खाना खाने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही थाली में खाना खाएंगे। श्वेता दीदी, आप बहुत किस्मत वाली हैं जे माधव बाबू आपके अपन हाथ से खाना खिलावत हैं। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है श्वेता।
मालूम है तुम्हें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पति उनको छोड़ के चले जाते हैं, धोखा देके। हो सकता है ना माधव बाबू, ऐसे लोगन के कोनो मजबूरी होगी, न तो जानबूझ के तो कोनो केहू के दुख ना देवेला ना। बिल्कुल सही कहा तुमने चंदा, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में दुख होता है, कोई चाहे ना चाहे धोखा दे ही देता है, इसी को तो किस्मत कहते हैं। वाह वाह, क्या कहा श्वेता आपने, अद्भुत। और कुछ लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वो इसी गफलत में जीते हैं कि धोखा देने वाला किसी मजबूरी में धोखा दिया होगा। तरस आता है ऐसे लोगों पे। अरे श्वेता, खाओ ना। दीदी, ये क्या हो रहा है? हमको तो उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा भी सीन देखने के लिए मिलेगा। चुप रहो, नजर मत लगाओ। जो हो रहा है ना तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, और ये नजारा हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अरे वाह माधव बेटा, केवल पत्नी को ही खाना खिलाओगे, अम्मा को खाना नहीं खिलाओगे? अम्मा आइए ना, बैठिए। माधव बाबू के दिल में अम्मा जी के खातिर कितना प्रेम है। अम्मा जी के खाना खियावत कितना अच्छा लगत हवन। आज हमरा के बहुत देर हो गई, तो थक गई कि जाते नींद आ जाई हमरा के। चंदा भाभी रुकिए, जया, चंदा भाभी रुकिए। चंदा भाभी ये बैग पकड़िए, हमें अभी अजीत से मिलने जाना पड़ेगा। हम अपना फोन छोड़ के रूम में आ गए हैं, हम अभी आते हैं, ठीक है? लेकिन ये बैग में कहा है, हमरा के बताई था। अब भाभी हम रास्ते में सब कुछ बताएंगे, तब तक आप बाहर इंतजार कीजिए। भाभी हम अभी आते हैं। जया, सुनीता, अम्मा जी आप? हाँ, अम्मा जी। काहे? हमको देख के पसीना काहे छूटने लगा तुमको? आई बैग में काहे? बहुत भारी बैग है तो। कहाँ लेके जा रही थी इसको? और इसमें है क्या? क्या है बैग में? दिखाओ। अरे हमको दिखाओ ना। अरे ये बकरी की तरह मिमिया कह रही हो? हम कह रहे ना कि वो बैग दो। अरे दो। अम्मा जी, बकरी की तरह मिमिया कह रही है, दिखाओ। जरा देखे तो इसमें है क्या?